टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। वो जो टॉपिक है वो किस रिलेटेड टू क्या है? इवोल्यूशन। किसका टॉपिक कर रखा है हम लोगों ने स्टार्ट? इवोल्यूशन का। और इवोल्यूशन के अंदर अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी गिवन बाय द ओपेरोन एंड हेल्डन, ओपेरोन एंड हेल्डन थ्योरी। ये आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। केमिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी किसकी फेमस है? ओपेरोन और हेल्डन की ही फेमस है। आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है। फिर देखो, एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय द मिलर एंड यूरे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय द मिलर एंड यूरे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक जैसे फ्लास्क है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था है ना जी, उसका टेम्परेचर उतना ही रखा गया जो प्रिमिटिव अर्थ का था। इस फ्लास्क के अंदर क्या क्या लिया गया था? मीथेन जो प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट थी, अमोनिया एंड द हाइड्रोजन। इसका जो रेशियो लिया गया था 2:1:2, यानी 2:1:2 का रेशियो लिया गया था। याद रखना है ये बात, 2:1:2 रेशियो लिया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये कहा था इसके अंदर से तो 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे लाइटिंग थी ना, एनर्जी सोर्स के लिए लाइटिंग थी, वोल्केनोज थे फॉर द एनर्जी सोर्स। तो ऐसे ऐसे इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और वन साइडेड टू द अनदर फ्लास्क वेयर टू बॉयल द वाटर, है ना। द वेपर पास इन दिस फ्लास्क, देन आफ्टर टू spend the for some times, then the flux production pass through a tube, both side for the cold water। ऐसी बात जो कंडेंसेशन बोला था हमने is known as the condensation। then after the mixture collect in a another flux, in this mixture to present the ग्लाइसिन, है ना, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे ग्लाइसिन की फॉर्म में, है ना, एस्पार्टिक एसिड्स वगैरह प्रेजेंट थे, मतलब अमीनो एसिड थे। आप मान के चलो इसमें क्या थे? अमीनो एसिड्स थे। तो आपको एक तो ये रेशियो याद रखना है। और इसका टेम्परेचर कितना रखा गया था? 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग रखा गया था। और प्रोडक्शन में क्या मिले थे? अमीनो एसिड मिले थे। तो पता है कि लाइफ का ओरिजिन इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ है। फिर देखो, हमने कहा था कि जो फर्स्ट लाइफ बनी थी, अब देखो ये लाइफ कहाँ बनी थी? वाटर में बनी थी ना। तो आपको याद होगा ओपेरोन हेल्डन के अकॉर्डिंग मैंने कहा था प्रोबायोंट बने थे। क्या मिले थे सबसे पहले? प्रोबायोन्ट्स मिले थे। प्रोबायोन्ट्स लाइफ नहीं थी। आपको याद होगा प्रोबायोन्ट्स किसको कहा था कि प्रोटीन है और उसके चारों तरफ क्या लगी हुई है? लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स का जो वाटर में मिक्सचर बना था ना, उसे क्या बोलते हैं? प्रोबायोन्ट्स बोलते हैं। प्रोबायोन्ट्स थे, उससे क्या बनी थी? फर्स्ट सेल, जिसमें क्या आ गया था? आरएनए भी आ गया था। फर्स्ट सेल बनी थी कब? 2 बिलियन ईयर अगो बनी थी। अब सुनो, ये जो फर्स्ट सेल बनी ये थी क्या? ये ऑटोट्रोफिक थी कि हेटेरोट्रोफिक थी? ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। देखो ये कहाँ है? फर्स्ट सेल है, जैसे मान के चलो ये लो, ये प्रोटीन और लिपिड हो गया, है ना, और इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल्स हो गया। ये लो, ये फर्स्ट सेल है। अभी जो फर्स्ट सेल बनी थी ना, ये कैसी थी? हेटेरोट्रोफिक थी बेटा। फर्स्ट सेल कैसी थी? हेटेरोट्रोफिक थी। अब हेटेरोट्रोफिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उस समय ना ग्लूकोज है ना, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये भर भर के पड़े हुए थे वाटर के अंदर। तो हेटेरोट्रोप्स आप किसे कहोगे? जो आउटर एटमॉस्फेयर से ग्लूकोज लेते हैं और उस ग्लूकोज से क्या बना लेते हैं? एटीपी बना लेते हैं, अपनी एनर्जी बना लेते हैं, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज ये बाहर से ले रहे थे। तो मतलब फर्स्ट जो सेल थी वो सिंपलेस्ट थी। और फर्स्ट सेल को अपन क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स बनी थी फर्स्ट सेल्स। लेकिन वो किस टाइप की थी? हेटेरो टाइप की थी। किस टाइप की थी? हेटेरोट्रोफिक टाइप की थी। अपना फूड है वो आउटर एटमॉस्फेयर यानी उसकी वाटर सोर्स में प्रेजेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स है, उनसे ले रही थी, फिर उसे अपनी एनर्जी बना रही थी। उसके बाद में धीरे धीरे देखो क्या हुआ।
अब ये सारे धीरे धीरे ग्लूकोज, क्योंकि इसके नंबर बढ़ने लगे ना, ये अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगी, अपने नंबर को बढ़ाएगी, तो ग्लूकोज वगैरह सब खत्म होने लगे। ग्लूकोज वगैरह खत्म होने लगे तो फिर एक और प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, नई जनरेशन बनी ना। लेकिन नई जनरेशन अभी क्या बन रही है, क्या बनेगी, प्रोकैरियोट्स बनेगी। अब ये जो प्रोकैरियोट्स थे ये कैसे हैं, ऑटोट्रोफिक। प्रोकैरियोट्स कैसे बने, ऑटोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक 2 होते हैं, तुम्हें पता है, एक होते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक और एक होते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल ही तो बनी, तो ये कैसी बनी, कीमो ऑटोट्रोफिक। कीमो ऑटोट्रोफिक, जैसे मान के चलो कीमो ऑटोट्रोफिक कैसे बनी, जैसे मान के कार्बन प्रेजेंट है तो इसने आउटर से क्या ले लिया, कार्बन ले लिया और अपनी बॉडी के अंदर क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। बाहर से इसने आयरन ले लिया वाटर से, है ना, कि ग्लूकोज वगैरह तो ख़त्म हो ही चुकी है ना। अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेगी, सिंपल इनऑर्गेनिक लेगी और इससे क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। तो अपना ग्लूकोज ये अपनी बॉडी में खुद बना रहे हैं। यहाँ तो ग्लूकोज ये बाहर से लेके, बाहर से ग्लूकोज भर भर के पड़ा हुआ है, तो वो सब पूरे ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक थी, लेकिन कैसी थी, हेटेरोट्रोफिक थी। हेटेरोट्रोफिक थी, धीरे धीरे के नंबर बढ़ने लगे और ये सोर्स ख़त्म हो गए, तो इसने अपने आप को डेवलप करना चाहा, अडेप्टेशन हुआ इसके अंदर। और इसने क्या किया, उस वाटर सोर्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उन केमिकल से इन्होंने क्या ले लिया, इनऑर्गेनिक ले लिया और इनसे ग्लूकोज बना लिया। तो फिर सेकंड सेल्स प्रोकैरियोटिक ही थी, लेकिन किस टाइप की थी, कीमोटोट्रोफिक। फिर देखो उसके बाद में फोटोसिंथेसिस वाले बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस वाले बने। अब तुम्हें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, अभी तक यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना, अभी तक क्या नहीं बनी, ऑक्सीजन नहीं बनी, कोई सोर्स नहीं है, ये सब बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में है ना फोटो ऑटोट्रोप्स बनी, यानी कीमोटोट्रोप्स से क्या हुआ, फोटो ऑटोट्रोप्स बने। तो फोटो ऑटोट्रोप्स देखो क्या करते थे, ये वाटर नहीं लेते थे, है ना, ये क्या यूज करते थे, सनलाइट, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए क्या यूज करते थे, सनलाइट यूज करते थे और लेते थे H2S, है ना, अपना फूड बनाते ग्लूकोज और रिमेनिंग क्या निकाल देते, सल्फर को रिमेन कर देते। ये बने, अभी तक ऑक्सीजन नहीं बनी है, सारे के सारे क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाली ही सेल्स बनी हुई है। अब बात सुनो मेरी, अभी यूकैरियोट्स भी नहीं बात की, अपन केवल प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात कर रहे हैं, अभी तक इतना काम हुआ। फिर धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे यूकैरियोट्स बनेंगे और वो जो यूकैरियोट्स बनेंगे ना, वो फिर क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी क्या। प्रोबायोन्ट्स हमने 2 टाइप के किए थे, कोसर्वेंट और माइक्रोस्फीयर। उससे फर्स्ट सेल बनी, जो फर्स्ट कब बनी थी, 2 बिलियन ईयर अगो पहले बनी थी। जो सेल बनी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, लेकिन हेटेरोट्रोफिक बनी फर्स्ट। अब क्या मतलब है प्रोकैरियोटिक और ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक, सुनो। अगर अपने आउटर एटमॉस्फेयर से ग्लूकोज ले सीधे सीधे, मतलब उनका कोई वाटर सोर्स था, बाहर ग्लूकोज पड़ा, उसको सीधे सीधे कंज्यूम करे तो हेटेरोट्रोफिक है। अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन ले ले, हाइड्रोजन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, बाहर से ऑक्सीजन तो उस समय थी नहीं ना, कार्बन हाइड्रोजन ले और फिर ग्लूकोज बने, ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझो। तो खुद अगर सेल में ग्लूकोज बन रहा है तो ऑटोट्रोफिक है, और बाहर से ग्लूकोज ले रहे तो हेटेरोट्रोफिक है। तो पहले तो बाहर से ही लेंगे, फिर कमी हो गई तो खुद ग्लूकोज बनाने लगे, फिर किसी केमिकल से ग्लूकोज बनाने लगे, फिर लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन है ना वाटर नहीं ले रहे ये, है ना, क्या नहीं ले रहे, वाटर नहीं ले रहे, ये क्या ले रहे हैं अंदर, याद रखना, ये हाइड्रोजन सल्फेट ले रहे हैं, अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है। इतनी बात समझ में आएगी ना। फिर देखो तो मैं आगे बताऊँ, ऐसे मान के चलो एक ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, इसका ये साइटोप्लाज्म है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। सुनो, एक और छोटी प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, ऐसे से एक छोटी प्रोकैरियोटिक सेल्स और पड़ी है। ये जो लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स को अपने फूड की फॉर्म में ले लेगी।
लेकिन इस सेल का इसके अंदर डाइजेशन नहीं हुआ, ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। ये लो, ये ना इसका ये मान के चलो जेनेटिक मटेरियल, और ये भी इसके अंदर आ गई है ना, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ। अब सुनो, अब ऐसा हो यानी एक लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसने स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल को कंज्यूम कर लिया, बट वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो डाइजेस्टेड नहीं हुई। समझ में ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल क्या नहीं हुई, डाइजेस्टेड नहीं हुई। तो इस टाइप से किसका फॉर्मेशन हुआ है, यूकैरियोटिक सेल्स का। दो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपस में मिलकर के क्या बनाती है, यूकैरियोटिक सेल्स बनाती है। जैसे देखो, आपको मैं बात समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगी। जैसे मान के लो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा है ना, तुम्हें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें खुद का डीएनए होता है। तो ये रहा खुद का डीएनए, बात समझ में आ गई ना। उसमें खुद का मैट्रिक्स होता है, खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये अपने आप में एक क्या है, एक अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और ये भी अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल्स हुई। वन प्रोकैरियोटिक सेल्स ने अनदर प्रोकैरियोटिक सेल को कंज्यूम कर लिया, तो दो के ऑर्गेनल्स एक साथ आ गए, दो का मिक्सचर एक साथ आ गया, हमने उसे क्या कह दिया, यूकैरियोटिक सेल कह दिया। तो आपने देखा होगा क्या, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं पता क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ना 70S राइबोसोम, अरे होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, 70S राइबोसोम होते हैं। तो जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या देखते हो, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या देखते हो, इसका जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल्स का, उसमें 80S राइबोसोम है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कितने होते हैं, 70S होते हैं। तो इसका मतलब ये कभी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी ना कभी अपने आप में एक सेल रही हुई है। जब एक बड़ी सेल्स ने छोटी सेल्स को कंज्यूम कर लिया ना, तो ये किसकी फॉर्म में आ गए, ऑर्गेनल्स की फॉर्म में आ गए, और धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स बनी ना, है ना, ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या करेगी, है ना, कैसे करेगी, ये क्या लेगी, ये वाटर लेगी, क्योंकि तब तक ना जो पहली वाली प्रोकैरियोटिक सेल्स ने ना हाइड्रोजन सल्फाइड्स के नंबर कम कर दिए, अब ये अपने आप को क्या कर रही है, अडेप्ट कर रही है ना। तो ये क्या लेगी, वाटर लेगी, है ना, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, और सनलाइट है ही, और क्या कर लेगी, अपना ग्लूकोज बना लेगी अंदर। अब ये अब है ना, वहाँ सल्फर निकल रहा था ना, तो यार क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तुम्हें बता दूँ, ये फर्स्ट ऑक्सीजन बनी थी यहाँ पर आकर के, इसीलिए फर्स्ट ऑक्सीजन पोल्यूशन फैला रही थी, क्योंकि बाकी के जो पीछे अपन ये सेल्स करके आए हैं ना, बाकी जो सेल्स अपन करके आए थे, ये जो सेल्स अपन करके आए थे, इन सेल्स को आदत ही नहीं है ऑक्सीजन की, ये इनको पता ही नहीं ऑक्सीजन का यूज कैसे करना है। तो उस समय जो सेल्स इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई ना, उन सब की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। जो सेल्स इसके कांटेक्ट में आई, उन सब की क्या हो गई थी बेटा, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, डेथ हो जाती है। फिर धीरे धीरे सेल ने अपने आप को अडेप्ट किया। अपन यही तो पढ़ रहे, इवोल्यूशन में यही तो पढ़ेंगे कि लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है वो खुद में अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। तो ऐसे ही तो नई स्पीसीज़ बन के आई थी, और धीरे धीरे जो चेंजमेंट हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि ऐसे तो सेल्स ने सोचा कि ऐसे तो फिर सेल्स ख़त्म हो जाएगी ना, तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, और ये जो ऑक्सीजन थी ना, उन्होंने ऑक्सीजन का यूज किया एटीपी बनाने के लिए, जो अपन नहीं करते क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीजन का यूज होने लगा ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड करने के लिए, जिसको क्या कह दिया गया था, रेस्पिरेशन कह दिया गया था। यहाँ पर जाकर के क्या बनी थी, ऑक्सीजन बनी थी, इससे पहले ऑक्सीजन थी नहीं। तो ये हमने जो प्रोबायोन्स थे ना, उन प्रोबायोन से हमने क्या बनाई है, लाइफ बनाई है, ऑक्सीजन बनाई है। प्रोकैरियोटिक सेल्स है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफिक बनी थी। हेटेरोट्रॉफिक के बाद में ऑटोट्रॉफिक बनी, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में कौन सी बनी थी, कीमोसिंथेटिक टाइप्स की बनी थी। फिर उसके बाद में ना ऑक्सीजन यूकैरियोटिक सेल्स बनी, फिर ऑक्सीजन बनने लगी थी, और धीरे धीरे लाइफ की स्टार्ट हो गई थी। इतनी बात समझ में आ गई क्या।
ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे बुक में देखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम ए थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एक पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ में ये कह रखा है कि लाइफ से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी है, थ्योरीज क्या है। देखो एक जो थ्योरी थी ना वो रिलेटेड टू द रियलाइजेशन थॉट, धार्मिक के अकॉर्डिंग। एक क्या था, रियलाइजेशन थॉट्स दे रखे हैं पहला। फिर दूसरी दे रखी है डार्विन, डार्विन थ्योरी जिसको अपन नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, है ना। फिर एक दे रखी है वेल्स की, है ना, किसकी थ्योरी दे रखी है, वेल्स की थ्योरी दे रखी है जिसको अपन बोलते हैं अल्फ्रेड रसेल वेल्स, वेल्स थ्योरी, वेल्स थ्योरी। एक और मैं करवा देती हूँ लेमार्क थ्योरी, ये रो, यानी ये थ्योरी किससे, एक टॉपिक दे रखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ए थ्योरी, है ना, उसकी थ्योरी। तो रियलाइजेशन थ्योरी, डार्विन थ्योरी, वेल्स थ्योरी और लेमार्क थ्योरी। आज हम बात करते हैं किसकी, रियलाइजस थ्योरी क्या कहती है, थॉट, धर्म के अकॉर्डिंग, है ना। देखो रियलाइजेशन थ्योरी क्या बोल, 3 पॉइंट्स दे रखे तुम्हारे रियलाइजेशन थ्योरी के एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। उन तीनों पॉइंट्स की अपन बात करेंगे। रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना, ये थ्योरी क्या बोलती है, अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, वो एडजस्ट ऐसे की ऐसे ही है ना। जब अर्थ बनी थी ना, जब अर्थ बनी थी तब ये ऐसे ही थी, यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज वेहन ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। समझ में आ गई क्या बात। जब अर्थ बनी थी ना तब से लाइफ ऐसी की ऐसी है, ना तो कोई नया ऑर्गेनिज्म बना और ना ही किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रॉय हुआ। तो ऐसा हो सकता है क्या, फिर डायनासोर कहाँ गए, है ना। ये थ्योरी नेगलेक्ट कर रही है ना। हम देखते हमें फॉसिल्स मिलते, तो फॉसिल्स फिर किसकी है, तो याद रखना ये थ्योरी क्या करी है वो ना, ये थ्योरी उससे रिलेटेड होगी ना। देखो क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन ऑफ लाइफ की भगवान आए थे, उन्हें तथास्तु दिया और पूरी की पूरी लाइफ बन गई थी, है ना। वो यही तो मानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अब हमें दिखाई दे रहे हैं हमेशा से ऐसे ही है। तो जब हमेशा से ऐसे ही ऑर्गेनिज्म है तो फिर जो फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं फिर वो कहाँ से आए, है ना। तो ये अपन इस थ्योरी की बात करें ना, नेगलेक्ट बाद में करेंगे इस थ्योरी को। पहले तो अपन क्या करें, थ्योरी क्या करें कि व्हेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ सच एज लाइफ आर प्रेजेंट, लाइफ ऐसी की ऐसी है। सेकेंड थ्योरी, फिर सेकेंड क्या कह रही है कि इन द फ्यूचर लाइफ इज सच एज, यानी आगे वाले समय में भी लाइफ ऐसे ही होने वाली है, फ्यूचर के अंदर भी लाइफ सेम ऐसी की ऐसी रहने वाली है, नो चेंज। प्रेजेंट टाइम में तुम जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो सच ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइफ फ्यूचर में भी होने वाले हैं। थर्ड क्या करिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, कितने 4000 ईयर अगो, है ना, कितने साल पुराना है, ईयर अगो, यानी 4000 साल पुरानी है अर्थ। बस इसके ओरिजिन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बिलियन बालियन कुछ भी नहीं है, 4000 साल पुरानी है, मतलब अभी अभी तो बच्ची है, बनी है, अभी तो 4000 साल की तो बात हो रही है ना। तो ये थॉट्स है किसके लिए, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। पहला क्या है, ऑर्गेनिज्म सच एज वेहन द अर्थ आर ओरिजिनेटेड, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तब लाइफ ऐसी की ऐसी थी। इन द फ्यूचर टाइम लाइफ आर द सेम, नो चेंज, नो species are destroyed, no new species are formed, the life origin of the 4000 year ago। ये थ्योरी थी। अब डार्विन की थ्योरी, वेलेस थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार जितनी भी मैंने बातें बताई है यानी स्टार्टिंग से लेकर के इवोल्यूशन वाले, एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसको रीड कर लेना। ओके।